नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीरो पॉइंट में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में। जी हाँ, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है, भारत में भी उसका एक बड़ा नमूना हमें देखने को मिला था। और जिस तरह से पहली और दूसरी लहर आई, उस बीच में जो समय मिला, उस बीच में जो गैप था, उसमें सरकारों ने क्या किया है, हम इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरी जो लहर है उसमें काफ़ी ज़्यादा आंकड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, पहली जो लहर थी उसे हम सभी ने हंसते खेलते गुजार दिया। आप में से भी कई लोगों ने कुकिंग सीखा होगा, कुछ नई ऐसी चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी जो आप पहले से नहीं जानते होंगे। पर दूसरी लहर जो थी वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी। बहुत सारे परिवार जो थे वो इससे तबाह हो गए और इसका एक बड़ा नज़ारा जो था वो बिहार में भी हमें देखने को मिला और वहाँ भी संक्रमितों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और इसके साथ ही मौत के आंकड़े जो थे वो भी आसमान छूते नज़र आए। इसका एक ताज़ा उदाहरण हम देख सकते हैं। एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि डॉक्टरों की जो मौत के आंकड़े थे वो सबसे ज़्यादा पूरे देश में बिहार में पाए गए हैं। जी हाँ, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार बिहार की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसे बताई जाती है। क्योंकि एक साल का वक्त मिला सरकार को और उस एक साल में सरकार ने कुछ नहीं किया, ना हॉस्पिटल्स पे वर्क किया और ना ही बेड का इंतज़ाम किया। बेड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप गद्दे बिछा दीजिए और उस पर सुला दीजिए। जी हाँ, 2-4 महीने पहले एक दरभंगा के एक अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि हॉस्पिटल में जो महिला होती हैं उनका ऑपरेशन के बाद लोगों को ऐसे ही गद्दे बिछा दिए जाते हैं और उस पर उनका इलाज चल रहा होता है। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग की बात करता है और ना ही कोई। इसके साथ ही एक और चीज़ वहाँ पर देखने को मिलती है कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो होते हैं वो आकर वहाँ पर सुई लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ये कैसा सिस्टम है? और जब इस बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि नर्स नीचे काम में व्यस्त थी, इस वजह से हमने लगा दिया। और इतना ही नहीं, जब इस बारे में डॉक्टर से पूछा जाता है तो डॉक्टर ये जवाब देते हैं कि स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी क्यों है? जब एक साल का वक्त मिला, आपको पता था कि कोरोना की दूसरी वेव भी आ सकती है, अभी तक कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो स्टाफ की कमी कैसे है? आपको बता दें कि एक आंकड़े के अनुसार 75% जो है वो सीट खाली है और जो हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स, यहाँ तक कि सफाई कर्मी, पोछे वाले तक जो होते हैं वो सभी ठेके पे आते हैं। ठेके का काम कैसा होगा? बजट में सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात हो जाती है कि बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन जाते हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो जाती है, बहुत सारे अस्पताल बन जाते हैं, लेकिन अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर कहाँ हैं? उसमें रखने वाले इक्विपमेंट्स कहाँ हैं? इन पे कोई बात नहीं करता। क्यों? हमने तो अस्पताल खड़ा कर दिया, अब बाकी जिम्मेदारी डॉक्टरों की है। वो देखें, वो जाने, आम जनता जाने, जो टैक्स पेयर्स हैं वो जाने, हमारा क्या? हमने तो बिल्डिंग खड़ी कर दी है, अब सवाल कौन करेगा? इसी बीच 3-4 दिन पहले की एक खबर है कि रानीगंज के जेडीयू के ही विधायक, जी हाँ, नीतीश के ही पार्टी के एक विधायक हैं अमचित ऋषिदेव, उनकी पत्नी का कोरोना की वजह से निधन हो गया और वो कहते हैं कि अगर अच्छा अस्पताल होता, अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ होते तो शायद वो अपनी पत्नी को बचा पाते। इससे पहले एक और महिला का केस देखने में आया था, जब वो अस्पताल में जाती हैं और उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार जो है उसकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सबसे निचले स्तर पे है। इसका जवाब कोई नहीं देगा कि क्यों है, लेकिन ये ज़रूर गिनवाए जाएंगे कि हमने इतने काम किए हैं, लेकिन उस काम का रिजल्ट कहाँ है किसी को नहीं पता। आज इतने सारे मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच आज दरभंगा के ही एक हॉस्पिटल में 4 बच्चों की मौत की खबर आई है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो बिहार में घुस चुकी है। ये एक संकेत है, बच्चों को बचाएं। जी हाँ, लेकिन सरकार क्या कर रही है? वो वर्चुअली देख रही है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कि हमारे स्टेट में क्या हो रहा है। उन्हें जाकर भी देखने की फुर्सत नहीं है।
वो टीवी पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और वहाँ पर भी इतना ही नहीं बल्कि वहाँ के लोगों को सिखाया जाता है कि आप बोल दीजिएगा कि यहाँ सब कुछ ठीक है, नेताजी ने देख लिया और सब कुछ ठीक है। कोरोना की तीसरी लहर की अब चिंता कौन करेगा? फिर मौत के आंकड़े बढ़ेंगे, फिर लॉकडाउन लग जाएगा, फिर से नए नए बहाने आएंगे, लेकिन चर्चा कोई नहीं करेगा। सवाल करना ज़रूरी है, इसीलिए मैं सवाल कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है, आप लोग क्या कहते हैं, इस बात को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। इस तरह की और वीडियोज़ जल्द ही आप तक पहुँचाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।